हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट। हम लोग आज लुसेंट आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन उसका बहुत अच्छा से निचोड़ पढ़ेंगे और समझकर पढ़ेंगे। तो हम लोग के लिए आधुनिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एग्जाम में कम से कम 5 से 6 अंक जरूर उससे पूछता है। तो देखिए हम लोग, ये लुसेंट है, ये लुसेंट का बुक है। देखिए ये लुसेंट है। इसे हम लोग बहुत अच्छा से कवर करेंगे, बहुत अच्छा से कवर करेंगे। हम देखिए हम लोग इसे किस तरह पढ़े हैं। तो देखिए इसे हम लोग कितना अच्छा से, देखिए इसे हम लोग देखिए कितना अच्छा से पढ़े हैं, कितना अंडरलाइन अच्छा से कर हम लोग इसे बेहतर तरीके से पढ़े हैं। इसे आप लोग को भी लाइन बाई लाइन करवा देंगे, आप एक बार विश्वास कीजिए। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर आधुनिक इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग आज आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, इंग्लिश में कहते हैं इसे। और फर्स्ट चैप्टर उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग इसे लाइन बाई लाइन बहुत अच्छा से क्लियर करते हैं। तो देखिए चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर के अनुसार पहला बादशाह, इस चैप्टर के अनुसार देखिएगा तो मुगल बादशाह, सबसे पहला मुगल बादशाह औरंगजेब था। इस चैप्टर के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब था। तो देखिए औरंगजेब, ये क्या था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब का कितना बेटा था? तो औरंगजेब का 5 बेटा था। कितना बेटा था? तो औरंगजेब का 5 संतान था, जिसमें से दो का मृत्यु हो गया। कोई रोग के कारण उसका 2 बेटा का मृत्यु हो गया। तो अब कितना बेटा बचा? तो उसका 3 बेटा बचा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। बिहार दरोगा में पूछा गया है औरंगजेब का मृत्यु कब होगा? तो औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। कितना हुआ? 1707 ईस्वी में। कब कितना हुआ? 1707 ईस्वी में हुआ। अब देखेंगे औरंगजेब का कितना बेटा था? तो 5 बेटा था। औरंगजेब का कितना बेटा था? 5 बेटा था। देखिए लिख देते हैं, इसका 5 बेटा था। इसका 5 बेटा था जिसमें दो का मृत्यु हो गया। जिसमें दो का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। सबसे पहले हम लोग देखें औरंगजेब का क्या था? 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। और इसका 5 बेटा था, जिसमें से 2 का मृत्यु हो गया। तो अब 3 बेटा बचा। तो 3 बेटा के बारे में हम लोग बहुत अच्छा तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए इसका 3 बेटा देखते हैं हम लोग। पहला बेटा का इसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह सबसे बड़ा बेटा था। यह सबसे बड़ा बेटा था। यह क्या था?
औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा था बहादुर शाह। किसका? औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था बहादुर शाह औरंगजेब का। और सेकेंड नंबर पर कौन था? तो मोहम्मद आजम था। मोहम्मद आजम कौन था? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम सेकेंड नंबर पर था। और थर्ड नंबर पर कौन था? तो थर्ड नंबर पर काम बख्श था। काम बख्श, काम बख्श, काम बख्श था। काम बख्श था। काम बख्श। और मोहम्मद आजम दूसरा नंबर पर, और सबसे बड़ा था बहादुर शाह। बहादुर शाह सबसे बड़ा था। तो देखिए बहादुर शाह का, बहादुर शाह का हम लोग देखेंगे। बहादुर शाह का हम लोग देखेंगे तो बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था और उपनाम क्या था? पूर्व नाम और इसका उपनाम। इसका पूर्व नाम और उपनाम क्या था? तो देखेंगे हम लोग इसका पूर्व नाम क्या था। तो मुअज्जम था। पूर्व नाम इसका मुअज्जम था और उपनाम इसे साहिब बेखबर था। साहिब बेखबर था, या कुछ किताबों में साहिब द बेखबर दिया रहता है। तो साहिब बेखबर लिखते हैं। साहिब बेखबर था, जो कि साहिब बेखबर, इसका साहिब बेखबर नाम किसने रखा था? इसका उपनाम था साहिब बेखबर। ये कौन दिया था इसका उपनाम साहिब बेखबर? तो खाकी खान ने दिया था। किसने दिया था? खाकी खान ने दिया था। खाकी खान ने दिया था। खाकी खान, खाकी खान ने इसे साहिब बेखबर नाम दिया था। बहादुर शाह का उपनाम दिया था। और इसका पूरा नाम मुअज्जम था। पूरा नाम मुअज्जम था। यह बहादुर शाह था, सबसे बड़ा बेटा था। औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। 3 बेटा था, बहादुर शाह, मुअज्जम, मोहम्मद आजम था और काम बख्श था। और इसका 1707 में मृत्यु हो गया। और इसका 5 बेटा था, जिसमें से 2 का मृत्यु हो गया कोई रोग के कारण। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं बहादुर शाह, इसका सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से देखते हैं। तो देखिए बहादुर शाह, बहादुर शाह का शासनकाल देखिएगा तो 1707 से 1712 ईस्वी तक चला। 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 कब तक चला? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक चला। अब हम लोग देखते हैं इसका बारे में कि बहादुर शाह आखिर में था कौन, क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग बहुत अच्छा से देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो बहादुर शाह उत्तरकालीन मुगल सम्राट में उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का साथ दिया था। देखिए उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह को क्या किया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था। क्या किया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो देखिए अब देखते हैं कि इसका एक पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा तो क्या हुआ था। तो देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि बहादुर शाह था जो 63 वर्ष के उम्र का था। 63 वर्ष के उम्र का था। ये 2 वर्ष दोनों भाइयों के बीच का मोहम्मद आजम और
और काम बकस के बीच इन्होंने 2 साल युद्ध किया और 65 वर्ष की उम्र में दोनों को हत्या कर कर शासक बन गया। क्या बन गया? शासक बन गया। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए बहादुर शाह 63 वर्ष के था। 63 वर्ष, बहादुर शाह 63 वर्ष का उम्र में दोनों इन्होंने 63 वर्ष की उम्र में 63 वर्ष की उम्र में 2 वर्ष संघर्ष के बाद बहादुर शाह 63 वर्ष की उम्र में 2 वर्ष संघर्ष के बाद दोनों भाइयों को मारकर बहादुर शाह 63 वर्ष की उम्र में 2 वर्ष संघर्ष के बाद दोनों भाइयों को मारकर 65 वर्ष की उम्र में 65 वर्ष का उम्र में शासक बन गया। इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह ने 63 वर्ष की उम्र के था तो इन्होंने 2 वर्ष संघर्ष किया, कड़ी मेहनत किया, दो वर्ष, और ये दोनों भाइयों को काम बकस और मोहम्मद आजम को मारकर हत्या कर दिया और शासक बन गया। अब एक पॉइंट नोट कर लिखिएगा, दोनों भाइयों को मारने के बाद बहादुर शाह प्रथम का उपाधि धारण किया। यहाँ पे लिखते हैं दोनों भाइयों को मारने के बाद लिख देते हैं डायरेक्ट। दोनों भाइयों को मारने के बाद बहादुर शाह ने प्रथम का उपाधि धारण किया। इन्होंने क्या किया कि दोनों भाइयों को मारने के बाद बहादुर शाह प्रथम का उपाधि धारण किया। क्या किया? बहादुर शाह का उपाधि का धारण किया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों भाइयों को मारने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उपाधि धारण किया। किसका? बहादुर शाह का उपाधि धारण किया। फिर देखिए अगला पॉइंट देखते हैं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने क्या? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया। बुरहान उल मुल्क का उपाधि
दिया, उपाधि दिया, उपाधि दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया। अब देखेंगे बुरहान उल मुल्क जो सआदत खां का नाम है, तो सआदत खां का असली नाम क्या था, सआदत खां का असली नाम क्या था। तो यहाँ पे लिखते हैं सआदत खां का असली नाम क्या है। सआदत खां का सआदत खां का असली नाम, सआदत खां का असली नाम क्या था, तो मीर मोहम्मद अमीन था। मीर मोहम्मद अमीन था। कौन था, मीर मोहम्मद अमीन था। कौन था, मीर मोहम्मद अमीन था। देखिए इतना आप लोग को समझा देते हैं, फिर हम लोग इसे मिटा कर फिर लिखते हैं क्योंकि बोर्ड भर गया। तो देखिए सबसे पहले फिर से समझा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट, सबसे पहले हम लोग लुसेंट पढ़ रहे हैं। लुसेंट में आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पर इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास का, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में इस चैप्टर के अनुसार मुगल बादशाह कौन था, तो औरंगजेब था। तो औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 1275 में पूछा गया है, तो देखिए इसका 5 बेटा था जिसमें से 2 का मृत्यु हो गया। इसका 5 बेटा था जिसमें से 2 का मृत्यु हो गया, कोई रोग के कारण मृत्यु हो गया। तो अब कितना बेटा बचा, 3 बेटा बचा। कितना बेटा बचा, 3 बेटा बचा। तो 3 बेटा बहादुर शाह, सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह था, और सेकंड में देखिएगा तो मोहम्मद आजम था, और थर्ड में काम बकस था। अब देखेंगे सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह था। अब देखेंगे इसका पूर्ण नाम क्या था, तो मुअज्जम था। इसका पूर्ण नाम क्या था, मुअज्जम था। और इसका उपनाम क्या था, तो साहिब बेखबर था, जो कि साहिब बेखबर इसका नाम खाकी खाने रखा था। इसका उपनाम साहिब बेखबर रखा था। अब यहाँ फिर देखें बहादुर शाह के बारे में देखें, तो बहादुर शाह का शासनकाल था 1707 से 1712 तक चला, 1712 ईस्वी तक चला। फिर देखें उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये वो देखें। फिर इसका बाद देखें बहादुर शाह 63 वर्ष के थे तब इन्होंने 2 वर्ष दोनों भाइयों के प्रति इन्होंने युद्ध किया, और दोनों भाइयों को मारकर हत्या कर इन्होंने 65 वर्ष की उम्र में इन्होंने शासक मतलब गद्दी पर बैठ गया। फिर हम लोग देखें दोनों भाइयों के मारने के बाद बहादुर शाह प्रथम का उपाधि धारण किया। फिर देखें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया। सआदत खां का असली नाम क्या था, तो असली नाम इसको देखिए मीर मोहम्मद अमीन था। तो इतना हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग इसे मिटार कर और हम लोग देखते हैं, नहीं तो यहीं पे हम देख लेते हैं, इतना है स्थान, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मुगलों से अब हम लोग देखेंगे मुगलों से स्वतंत्र राज्य एवं संस्थापक के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे मुगलों से, रुकिए यहाँ पे देखते हैं मुगलों से स्वतंत्र राज्य एवं संस्थापक। ये इसका बारे में हम लोग देखेंगे।
देखेंगे। रुक जाइए, हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे मुगलों से स्वतंत्र राज्य एवं उसका संस्थापक, मुगलों से स्वतंत्र राज्य एवं उसका संस्थापक के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा से देखते हैं। देखिए हम लोग इसका बारे में देखते हैं। तो देखिए मुगलों से स्वतंत्र राज्य कौन कौन सा था तो बताते हैं। देखिए सबसे पहले हैदराबाद था, सबसे पहले हैदराबाद था, हैदराबाद हाँ सबसे पहले हैदराबाद था, सबसे पहले हैदराबाद था। उसका बाद देखिएगा तो अवध था। कौन था? अवध था। कौन? अवध, अवध था। हैदराबाद था, उसका बाद अवध था। अवध के बाद देखिएगा तो अवध के बाद देखिएगा तो भरतपुर था। कौन था? भरतपुर था। कौन था? भरतपुर, भरतपुर था। इसका बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा तो रुहेलखंड था, रुहेलखंड था, रुहेलखंड था, रुहेलखंड। इसके बाद देखिएगा तो रुहेलखंड था। क्या था? रुहेलखंड था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हैदराबाद देखे, फिर अवध देखे, फिर भरतपुर देखे, फिर रुहेलखंड देखे, फिर बंगाल देखे, बंगाल था, फिर कर्नाटक था, बंगाल के बाद कर्नाटक था। 2 2 4 2 6 इतना था, इतना था स्वतंत्र राज्य था। इतना क्या था? मुगलों से स्वतंत्र राज्य इतना था। कौन कौन था? हैदराबाद, अवध था, भरतपुर था और रुहेलखंड था, बंगाल था और कर्नाटक था। अब इसको देखते हैं कि इसका संस्थापक कौन कौन सा है। तो हैदराबाद के देखिएगा तो चिनकिच खां था, चिनकिच खां था, चिनकिच खां था, चिनकिच खां था या निजाम उल मुल्क था, या निजाम उल मुल्क था। तो यहाँ पे देखेंगे तो हैदराबाद चिनकिच एवं चिनकिच खां लिख लीजिएगा, खां क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो चिनकिच खां लिखे। चिनकिच खां थे और निजाम उल मुल्क था। कौन था? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क था, निजाम उल मुल्क था। कौन था? निजाम उल मुल्क था, निजाम उल मुल्क था। कौन था? निजाम उल मुल्क था। अब देखेंगे अवध का संस्थापक कौन था। तो अवध का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो सआदत खां हो जाएगा। कौन? सआदत खां हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सआदत खां हो जाएगा, सआदत खां हो जाएगा, सआदत खां, सआदत खां। अब हम भरतपुर के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चूरामन हो जाएगा, चूरामन। क्या कौन हो जाएगा? चूरामन एवं बदन सिंह, चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। भरतपुर के देखेंगे तो चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा, 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 बदन सिंह हो जाएगा, चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। देखिए चूरामन एवं, यहाँ पे लिख देते हैं चूरामन एवं बदन सिंह, चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा, चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा, चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। देखिए चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएगा। इतना हम लोग देख लिए। और देखेंगे रुहेलखंड का देखेंगे, रुहेलखंड का देखेंगे तो रुहेलखंड का क्या हो जाएगा? तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वीर दाऊद एवं इसको देखेंगे रुहेलखंड का तो हो जाएगा वीर दाऊद एवं लिखेंगे अली मोहम्मद खान, क्या हो जाएगा? अली मोहम्मद खान, अली यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद खान, अभी अली मोहम्मद खान लिख देते हैं, खान, अली मोहम्मद खान। और हम लोग बंगाल और कर्नाटक देखते हैं, बंगाल यहाँ लिख देते हैं, बंगाल और कर्नाटक लिख देते हैं, कर्नाटक, बंगाल और कर्नाटक हम लोग देखते हैं, बंगाल और कर्नाटक के हम लोग देखते हैं। तो देखिए बंगाल का कौन हो जाएगा? तो बंगाल के देखिएगा तो मुर्शिद कुली खां, बंगाल का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, कौन हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। और कर्नाटक के देखिएगा खां। अब कर्नाटक हम लोग देखेंगे, कर्नाटक का तो कर्नाटक की कौन हो जाएगा? तो कर्नाटक के देखिएगा तो सादुतुल्ला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सादुतुल्ला। कौन हो जाएगा? कर्नाटक का देखिएगा तो सादुतुल्ला हो जाएगा,
तुल्ला। कौन हो गया? सादुतुल्ला हो गया। इतना हम लोग बहादुर शाह, इतना हम लोग बहादुर शाह के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए। इतना हम लोग बहादुर शाह के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अब इसका बाद शासनकाल आया जहांदार शाह का। इसका बाद इसका शासन आया जहांदार शाह का। तो जहांदार शाह का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहादुर शाह के बारे में पढ़ लिए हैं। देख लीजिए फिर से यहाँ से समझा देते हैं। यहाँ तक तो समझा दिए थे, अब यहाँ से समझा देते हैं। तो देखिए, मुगलों से स्वतंत्र राज एवं इसका संस्थापक देखें तो मुगलों से स्वतंत्र राज एवं संस्थापक। तो स्वतंत्र राज कितना था? तो स्वतंत्र राज छो था, जो कि हैदराबाद था, अवध था, भरतपुर था, रोहिलखंड था, बंगाल था और कर्नाटक था। तो देखिए हैदराबाद के देखे तो चिनकिच खां एवं निजाम उल मुल्क था। दूसरा देखे तो सआदत खां था। तीसरा चुरामन एवं बदन सिंह था। फिर मीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान था। फिर मुर्शिद कुली खां था। ये हो गया। यहाँ पे देखिए तो मुर्शद कुली खां हो गया। हाँ, सादुतुल्ला लगे, कर्नाटक का सादुतुल्ला हो गया। इतना हम लोग बहुत अच्छा से देख लिए। अब हम लोग जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग लुसेंट का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। एक पॉइंट भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आप लोग अच्छा से लुसेंट से मिला के देखिएगा, पूरा अक्षर उतार देंगे। तो देखिए, इतना हम लोग देख लिए हैं। हम लोग इसे मिटाते हैं और जहांदार शाह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मिटाते हैं इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं और जहांदार शाह के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं। इसके बाद जहांदार शाह का आया शासनकाल। देखिए, हम लोग देखते हैं जहांदार शाह आखिर में कौन था, नहीं था, इस सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से देखते हैं। देखिए, अब हम लोग जहांदार शाह के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जहांदार शाह के बारे में देखते हैं। जहांदार शाह के बारे में देखते हैं। इसका काल देखिएगा तो 1707 से 1712 ईस्वी तक चला था बहादुर शाह का। और इसको 1712 से 1713 ईस्वी तक चला। इसका एक साल चला। 1712 से 1713 तक चला इसका काल। 1712 से 1713 ईस्वी तक चला। जहांदार शाह का 1712 से 1713 ईस्वी तक चला इसका शासनकाल। तो देखते हैं। देखिए, यह जहांदार शाह था। यह जूली फकार खां की सहायता से जूली फकार खां की सहायता से इन्होंने शासक बना। जूली फकार खां की सहायता से शासक बना और इन्होंने जूली फकार खां को इन्होंने पीएम प्रधानमंत्री बना दिया। तो देखिए, हम लोग लिखते हैं इसको। देखिए, जहांदार खां ने देखिए क्या किया। इन्होंने जूली फकार खां की सहायता से शासक बना तथा जूली फकार खां को तथा यहाँ पे देखिएगा जूली फकार खां को यह सहायता से शासक बना तथा यह जूली फकार खां को शासक बना दी, पीएम प्रधानमंत्री बना दिया।
बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए क्या किया कि जूली फकार खां की जूली फकार खां की सहायता से शासक बना। कोई किसने बना? तो जहांगीर शाह ने शासक बना और ये जूली फकार खां को प्रधानमंत्री बना दिया। यह जूली फकार खां को यह जूली फकार खां था जो जहांगीर शाह को शासक बना दी, सहायता से शासक बना दिया। और जूली फकार को इन्होंने किसने? तो जहांगीर शाह ने प्रधानमंत्री बना दिया। तो देखिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री बना दिया जूली फकार खां की सहायता से इन्होंने क्या किया? तो प्रधानमंत्री बना दिया। अब यहाँ देखते हैं इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। अब यहाँ देखते हैं दूसरा नंबर, शासक बना दिया। जूली फकार खां की सहायता से इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री बना दिया। जूली फकार खां की सहायता से इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। आप देखेंगे जूली फकार खां अपने राज्य की स्थिति सुधारने के लिए, जूली फकार खां ने अपनी साम्राज्य का स्थिति सुधारने के लिए, आप देखेंगे जूली फकार खां ने जूली फकार खां ने अपने साम्राज्य का, यहाँ पे देखिए जूली फकार खां ने अपने साम्राज्य का स्थिति सुधारने के लिए देखिए जूली फकार खां ने अपने साम्राज्य की स्थिति सुधारने के लिए इजारा प्रथा लागू किया। क्या किया? इजारा प्रथा लागू किया। क्या किया? इजारा प्रथा लागू किया। जूली फकार खां ने अपने साम्राज्य की स्थिति सुधारने के लिए, जो जूली फकार खां थे इन्होंने अपने राज्य की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने राज्य की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने इजारा प्रथा लागू किया। इन्होंने ही जजिया कर को समाप्त किया था, जो कि इन्होंने जजिया कर को क्या किया था? समाप्त किया था। इन्होंने ही जजिया कर को समाप्त किया था। नोट करके लिखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं नोट करके। इन्होंने ही जजिया कर को समाप्त कर, इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इन्होंने ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब देखिए इन्होंने समाप्त कर दिया। अब ये क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि एक लाल कुमारी, इन्होंने क्या किया जहांगीर शाह ने क्या किया कि एक लाल कुमारी वेश्या के साथ वेश्या को अपने मैंने राज्य का, अपना राज्य का जो भी मतलब वह राजा था, तो उन्होंने जितना राजा जो चलाता है अपना साम्राज्य, वो सब सौंप दिया। किसको सौंप दिया? तो इन्होंने लाल कुमारी वेश्या को सौंप दिया कि मेरा राज्य अब तुम चलाएगी, अब हम नहीं चलाएंगे। अब लाल वेश्या जो कुमारी है, लाल कुमारी वेश्या जो है, वो अब जहांगीर शाह का अब वह शासक चलाएगा, वह प्रशासन चलाएगा। प्रशासन अब कौन चलाएगा? लाल कुमारी वेश्या चलाएगा। यह जहांगीर शाह ने सौंप दिया, जिसके कारण जहांगीर शाह को क्या कहा गया? जिसके कारण इसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए
देखिए एक बार आप समझा देते हैं फिर लिखा देते हैं। देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। देखिए लाल कुमारी वेश्या था, लाल कुमारी वेश्या था, जिन्हें 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 जहांदार शाह ने, जिन्हें जहांदार शाह ने मतलब जो जहांदार शाह था, जहांदार शाह जहांदार क्या है, जहांदार शाह था, वह साम्राज्य उसका था, साम्राज्य था। तो वह साम्राज्य था उस अपना, तो वह अपना साम्राज्य को चलाने के लिए वह लाल कुमारी वेश्या को आदेश दे दिया कि अब तुम ही चलाइए, हस्तक्षेप कर दिया कि अब तुम ही चलाएगी, हस्तक्षेप कर दिया, जिसके कारण उसे लंपट मूर्ख कहा गया, जिसके कारण उसके लंपट मूर्ख किया गया, उसको उसका जिसके कारण इसे लंपट मूर्ख कहा गया, लंपट मूर्ख कहा गया, क्योंकि वह लाल कुमारी वेश्या को अपना शासन प्रशासन चलाने की अनुमति दे रखा था, मतलब हस्तक्षेप कर चुका था, दे रखा था, हस्तक्षेप कर दिया था, जिसके कारण इसे लंपट मूर्ख कहा जाता, लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो देखिए लिखा देते हैं यहाँ पे देखिए लाल कुमारी वेश्या, इन्होंने 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 लाल कुमारी वेश्या, इन्होंने लाल कुमारी वेश्या को हस्तक्षेप करने के लिए आदेश दे रखा था। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इन्होंने लाल कुमारी वेश्या, जो लाल कुमारी वेश्या था, जिसे हस्तक्षेप करने के लिए आदेश दे रखा था। किसने दे रखा था? तो जहांदार शाह था, जो लाल कुमारी वेश्या को हस्तक्षेप करने के लिए अपना राज्य वह नहीं चलाएगा, वह वेश्या चलाएगा, लाल कुमारी वेश्या अब उसका साम्राज्य चलाएगा, जिसके कारण उसे लंपट मूर्ख कहा गया, आदेश चलेगा, जिसके कारण इसे लंपट मूर्ख कहा गया, जिसे कारण इसे लंपट मूर्ख कहा गया या कहा जाता है, लिख देते हैं, कहा जाता है। इसके कारण से क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसके कारण क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट, मुगल कालीन इतिहास में मुगल कालीन इतिहास में, देखिए मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु अब्दुल्ला हुसैन अली को मुगल क्या लिखा, लिखिए मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु अब्दुल्ला हुसैन अली को निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्या लिखें? मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु अब्दुल्ला हुसैन अल्लू को निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इतना हो गया जहांदार शाह के बारे में, इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्रुख खस्सियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इतना हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए जहांदार शाह, इसका 1712 से 1713 ईस्वी तक इसका शासन चला, मतलब 1 साल इन्होंने सम्राट बना। तो देखिए जुल्फ़िकार खां की सहायता से इन्होंने शासक बना और जुल्फ़िकार खां को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। क्या प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री बना दिया। जुल्फ़िकार खां ने अपने साम्राज्य की स्थिति सुधारने के लिए जुल्फ़िकार खां ने सॉरी यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जुल्फ़िकार नहीं, यहाँ पे हो जाएगा जहांदार शाह, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा जहांदार शाह।
यहाँ हो जाएगा जहांदर शाह। जहांदर खां ने अपने साम्राज्य की स्थिति सुधारने के लिए इजारा प्रथा लागू किया। इन्होंने अपने राज्य की स्थिति सुधारने के लिए इजारा प्रथा लागू किया। इन्होंने लाल कुमारी वेश्या को इन्होंने अपना शासन प्रशासन राज्य का चलाने के लिए आदेश दे दिया, जिसके कारण इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। इस कारण इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। देखिए इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फर्रुख खस्सर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसे हम लोग मिटाते हैं, और फर्रुख खस्सर के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं। फर्रुख खस्सर के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। हम लोग लूसेंट का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग लूसेंट का आपको पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन रटा रहे हैं। आप लोग को एक शब्द भी नहीं छूटेगा उससे, लूसेंट से आप लोग का एक शब्द भी नहीं छूटेगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? फर्रुख खस्सर के बारे में पढ़ेंगे। फर्रुख खस्सर हम लोग फर्रुख खस्सर के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्रुख खस्सर का काल था 1713 से 1719 तक। इतना फर्रुख खस्सर का शासनकाल था। फर्रुख खस्सर का शासनकाल 1713 से 1719 तक था। तो यह फर्रुख खस्सर सैयद बंधु अब्दुल्ला और हुसैन अली की सहायता से इन्होंने शासक बना। यह सैयद बंधु अब्दुल्ला और हुसैन अली का सहायता से शासक बना। देखिए ये सैयद बंधु अब्दुल्ला हुसैन अली की सहायता से शासक बना। अब देखिए फर्रुख खस्सर को घृणित कायर कहा जाता है। 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 अब देखिए फर्रुख खस्सर क्या किया? देखिए क्या किया कि ये सुंदर युवतियों माने सुंदर लड़कियों, ये सुंदर युवतियों के साथ मतलब ज्यादा अधिक रुझान रहता था। मतलब यह सुंदर माने लड़कियों से ज्यादा रुझना, मतलब ज्यादा लगाव रखता था। जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह कहा गया। देखिए इन्होंने यह सुंदर युवतियों से अधिक रुझान
यह सुंदर युवतियों से अधिक रुझान रहता था, अधिक रुझान रहता था, जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह, जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, क्योंकि यह सुंदर लड़कियों के साथ इन्होंने माने अधिक रुझना, मतलब अधिक बैठना उठना रहता था, जिसके कारण इसे रंगीला मतलब रंगीला बादशाह कहा जाता है, या घृणित कायर कहा जाता है, या घृणित कायर कहा जाता है। अब देखेंगे तुरानी सैनिक हैदर बेग ने तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को देखिएगा, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु एवं हुसैन अली का हत्या कर दिया। इन्होंने क्या किया? तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु और हुसैन अली की हत्या कर दिया। फिर देखिए अगला पॉइंट देखिएगा तो अगला पॉइंट देखिएगा तो मोहम्मद शाह का शासनकाल में अगला पॉइंट देखिएगा तो मोहम्मद शाह का शासनकाल में देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, मोहम्मद शाह का शासनकाल में चिनकिच खान ने हैदराबाद का चिनकिच खान ने निजाम उल मुल्क का उपाधि धारण किया तथा 1725 ईस्वी में 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। हम लोग देखें तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिच खान ने निजाम उल मुल्क का उपाधि धारण किया तथा 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद का स्थापना देखेंगे। हैदराबाद का स्थापना किसकी स्थापना? हैदराबाद का स्थापना और अवध का स्थापना। तो देखिए हैदराबाद का स्थापना किसने किया? तो हैदराबाद की स्थापना
तुरानियों ने किया। किसने किया? तुरानियों ने किया। तुरानियों ने किया। हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने किया और अवध का स्थापना ईरानियों ने किया। किसने किया? ईरानियों ने किया। ये ईरानियों ने किया। इसके बाद ईरानियों ने किया और अवध का ईरानियों ने किया। इसका बाद देखेंगे ईरानी शासक। इसके बाद देखेंगे ईरानी फारस। इसके बाद देखेंगे तो ईरानी फारस। किसने? ईरानी फारस के शासक नादिर शाह ने। ईरानी फारस के शासक नादिर शाह ने ईरानी फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या किया? ईरानी फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर क्या किया कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कब किया? तो 1739 में इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। इस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। इसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। इसमें कौन था? इस समय अगर मुगल सम्राट की बात कीजिएगा तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। अब देखेंगे नादिर शाह फारस सम्राट नादिर शाह ने क्या किया कि नादिर शाह ने दिल्ली से कोहिनूर हीरा और 70 करोड़ धनराशि और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, शाहजहां का तख्ते ताउस सिंहासन इन्होंने लेकर वापस फारस चले गए, ईरान चले गए। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे नादिर शाह ने क्या किया कि नादिर शाह ने यहाँ पे देखिए नादिर शाह ने क्या किया? नादिर शाह ने 70 करोड़ धनराशि 70 करोड़ धनराशि इन्होंने क्या किया? 70 करोड़ धनराशि प्लस या शाहजहां का तख्ते ताउस नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपया धनराशि और शाहजहां का तख्ते ताउस प्लस कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस या ईरान चले गए। वापस हीरा लेकर वापस ईरान या फारस चले गए। ईरान को ही फारस कहते हैं। ईरान या फारस चले गए। फारस चले गए। अब देखेंगे अंतिम मुगल तख्ते ताउस जो कि सिंहासन था। क्या था? तख्ते ताउस था, वो सिंहासन था। तख्ते ताउस क्या था? एक सिंहासन था। तो तख्ते ताउस सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। कि तख्ते ताउस सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक
बैठने वाली बैठने वाली बैठने वाली बैठने वाली देते हैं, बैठने वाली अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तख्ते ताऊ सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। तख्ते ताऊ सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक, अंतिम मुगल शासक या शासक तो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अब इसे मिटा देते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया हो? देखिए फिर से समझा देते हैं। देखिए तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली का हत्या कर दिया। फिर देखिए मुगल शाह मोहम्मद शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिंकिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज की स्थापना की। देखिए हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने किया और अवध का ईरानियों ने किया। ईरानी फारस के शासक काल में नादिर शाह थे जो 1739 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इन्होंने धनराशि 17 करोड़ रुपया और धनराशि और शाहजहां तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा ये सब लेकर वापस फारस या ईरान चले गए। अब देखिए इसे हम लोग देखते हैं, इसे मिटाते हैं। तख्ते ताउस सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। आगे हम लोग चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए आगे हम लोग चलते हैं शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय से हम लोग चलते हैं। तो देखिए शाह आलम द्वितीय के बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग लुसेंट का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आप लोग मिला लीजिएगा, लुसेंट का आप लोग का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। पूरा पॉइंट आप लोग को पूरा अच्छे से कवर कर देंगे, पूरा अच्छे से कवर करने के। तो देखिए हम लोग अब चलते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय के बारे में चलते हैं। देखिए शाह आलम, देखिए शाह आलम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय या अली गौहर शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के शासनकाल में शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 ईस्वी में शासनकाल में 1803 ईस्वी में देखिए 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने देखिए अच्छा से लिख देते हैं। अंग्रेज ने क्या किया कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या किया? कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। देखिए शाहजहां के शासनकाल में शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने दिल्ली पर क्या किया? कब्जा कर लिया। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। देखिए यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए पानीपत क्या हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध के अनुसार देखिए पानीपत का तृतीय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में हुआ। 1761 ईस्वी में हुआ किसके बीच हुआ? तो शाह आलम
शाह आलम किसके बीच हुआ? तो शाह आलम हो रहा है, छोड़ो। शाह आलम किसके बीच हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध शाह आलम किसके बीच? देखिए तीसरा युद्ध क्या किसके? पहले मराठों के बीच हुआ। देखिए मराठों और देखिए मराठों प्लस और अहमद शाह के बीच हुआ। किसके बीच? अहमद शाह किसके बीच साथ हुआ? अहमद मोहम्मद अब्दाली। थोड़ा सा और है, खत्म हो जाएगा फिर रहने दो। अब्दाली मराठों प्लस अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के बीच हुआ जिसमें मराठों का हार हुआ। जिसमें मराठों का हार हुआ। जिसमें मराठों का हार हुआ। जिसमें क्या हुआ? मराठों का हार हुआ। और ये है जो अहमद शाह अब्दाली, इसका क्या हुआ? जीत हुआ। तो देखते हैं अहमद शाह अब्दाली का नाम, असली नाम क्या था? देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली का असली नाम इसका असली नाम क्या था? तो अहमद खान था। क्या था? अहमद खान था। क्या था? अहमद खान था। अब देखेंगे इसका बाद देखेंगे गुलाम कादिर ने 1806 ईस्वी में इन्होंने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया। गुलाम कादिर ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय का हत्या कर दिया। क्या हत्या कर दिया? गुलाम कादिर ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय का हत्या कर दिया। क्या किया? हत्या कर दिया। अब देखिए एक पॉइंट छूट गया है। वह क्या छूट गया है? छूट गया है नादिर शाह था, जो कि ईरान के था। ईरान फारस से नादिर शाह पढ़ाए थे, जो कि मिटा दिए। वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। उसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। वो पॉइंट अभी दिमाग में मेरा आया तो लिखा देते हैं, नोट करके यहाँ पे लिखा देते हैं। नोट नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह जो था ईरान फारस में था, उसे क्या कहा जाता है? उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ देख रहे थे गुलाम कादिर ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया। फिर इसका बाद देखेंगे, इसका बाद क्या देखेंगे? इसका बाद हम लोग देखेंगे इसका बाद हम लोग कि बहादुर शाह के बारे में देखेंगे। अब यहाँ एक बात और लिख लीजिएगा, नोट 1 इसको कर दीजिएगा, इसको नोट 1 कर। नोट 2 देखिए, नोट 2 क्या है? तो अंतिम
नोट 2 देखना हम लोग को, नोट 2 देखना है। अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट देखेंगे। नोट 2 में हम लोग देखेंगे अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो सबसे अंतिम मुगल सम्राट मतलब सबसे अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय या जाफर, बहादुर शाह द्वितीय या जाफर था। देखिए सबसे मुगल क्या क्या यहाँ पे मुगल सम्राट, सबसे अंतिम मुगल सम्राट पूछेगा तो सबसे अंतिम मुगल सम्राट कौन हो जाएगा। तो सबसे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जाफर है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जाफर है। अब हम लोग देखते हैं बहादुर शाह के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो देखिए बहादुर शाह के बारे में काला मार्कर, देखिए काला मार्कर से लिखते हैं बहादुर शाह। यहाँ देखिए बहादुर शाह, यहाँ देखिए बहादुर शाह द्वितीय या जाफर, बहादुर शाह द्वितीय या जाफर के बारे में देखते हैं, जाफर के बारे में देखते हैं। तो देखिए बहादुर शाह द्वितीय या जाफर के बारे में देखेंगे तो इसे देखिए यह 1857 जब 1857 की क्रांति हुआ था तो यह दिल्ली से इसका नेतृत्व था। इसका नेतृत्व कहाँ से था। तो बहादुर शाह द्वितीय या जाफर का नेतृत्व कहाँ से था। तो इसका नेतृत्व दिल्ली से था। यह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, जो कि सबसे पहले दिल्ली में ही हुआ था, दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए जब 1857 की क्रांति में जब भाग लिया था तो अंग्रेज ने इसे बंदी बना लिया था। अंग्रेज ने क्या किया, बंदी बना लिया था। जब अंग्रेज ने इसे पकड़ने के लिए आए थे तो यह हुमायूं के मकबरा में जाके छुप गया था। कहाँ छुप गया था। तो हुमायूं के मकबरा में छुप गया था, जिसके जो इसका पत्नी, इसका खुद पत्नी जिन्नत महल के आदेश से जिन्नत महल ने इसे बता दिया कि बहादुर शाह हुमायूं के मकबरा में जाके छुपे हैं। तो वहां से उन्होंने अंग्रेजों ने वहां से इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। वहां पे रंगून में इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में रंगून में हो गया। इसका मकबरा, बहादुर शाह का मकबरा रंगून में माना जाता है। तो यही पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है कि बहादुर शाह, यहाँ पे क्या लिखना है, बहादुर शाह यहाँ पर लिखना 1857 की क्रांति में 1857 के क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली से यह नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। यह अपनी पत्नी, देखिए यहाँ पे देखिए 1857 क्रांति में दिल्ली से यह नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे पकड़कर इसे बंदी बना लिया। इसे पकड़कर बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है, तो रंगून नेपाल में है। रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया। इसका मकबरा बहादुर शाह का, यहाँ पे लिखिएगा, नोट में लिखिएगा बहादुर शाह का मकबरा। नोट में लिखिएगा बहादुर शाह का मकबरा, बहादुर शाह का मकबरा देखिएगा। हाँ, बहादुर शाह का मकबरा कहाँ पे है, तो रंगून में है। कहाँ पे है, रंगून में है। कहाँ पे, रंगून में है। कहाँ पे, रंगून में है। कहाँ पे है, रंगून में है। इसका मकबरा रंगून में है।
इसका मकबरा कहाँ है? रंगून में है। तो इसका मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु, बहादुर शाह की मृत्यु देखिएगा, इसका मृत्यु देखिएगा, इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया। 1862 ईस्वी में हो जाएगा। इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया। कब हो गया? इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया। बहादुर शाह का मकबरा रंगून में है। इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया। तो ये बात 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया? 1857 की क्रांति में इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया, जिसके कारण अंग्रेज ने इसका पत्नी जीन्नत महल के आदेश से दिल्ली से इसे गिरफ्तार कर लिया। यह भाग कर चल गया था हुमायूं के मकबरा में। इसका पत्नी जीन्नत महल ने बता दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे पकड़कर रंगून में निर्वासित जीवन जीने के लिए इन्हें रंगून भेज दिया गया। और वहाँ उसका 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गया। जिसका मकबरा वहाँ पूछेगा तो इसका मकबरा पूछेगा तो रंगून में है। इसका मृत्यु 1862 में हो गया। अब देखिए बहादुर शाह ने क्या किया। इसको मिटा देते हैं और देखते हैं इधर, नहीं तो यहाँ पे देखते हैं बहादुर शाह का। इसको मिटा देते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, अगला पॉइंट हम लोग बहुत अच्छा से देखते हैं। इसका रंगून भेज दिया था। अब देखते हैं, रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया था। अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे उन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो कि बहादुर शाह जाफर या द्वितीय देखिए यहाँ पे लाल किला के स्थित लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने कराया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने कराया था, या तो जाफर कराया था। बहादुर शाह द्वितीय या जाफर कराया था। बहादुर शाह द्वितीय या जाफर कराया था। किसने कराया था? जाफर। बहादुर शाह द्वितीय या जाफर कराया था। किसने कराया था? लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह द्वितीय या जाफर कराया था। हयात बकस बाग हयात बकस बाग कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली पे स्थित है। हयात कहाँ, ये क्या है? ये दिल्ली में स्थित है। हयात बकस बाग कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और लाल किला भी दिल्ली में स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग शासनकाल, किसका शासनकाल कब था वो सब हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले शासनकाल किसका था? तो बहादुर शाह का। सबसे पहले शासनकाल किसका था? तो बहादुर शाह का था। सेकेंड में देखिएगा तो किसका था? तो जहांदार खान था। जहांदार शाह। दूसरा देखिएगा तो जहांदार शाह क्या हो जाएगा? दूसरा जहांदार शाह हो जाएगा। तीसरा देखिएगा तो फर्रुख खसियर हो जाएगा। तीसरा देखिएगा तो तीसरा फर्रुख खसियर हो जाएगा। और चौथा की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद आजम हो जाएगा। मोहम्मद शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चौथा की बात करेंगे तो मोहम्मद शाह हो जाएगा। और पंचमा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तो पंचमा की हम लोग बात करेंगे तो अहमद शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अहमद शाह। पांचवा अहमद शाह हो जाएगा। छठा की बात करेंगे तो आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। कौन? छठा में आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। छठा में। और संतवा में देखेंगे आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो आलमगीर के बाद कौन हो जाएगा? तो आलमगीर के बाद हो जाएगा आलम क्या हो जाएगा? इसका बाद क्या हो जाएगा? इसका बाद क्या हो जाएगा? इसका बाद देखिए क्या हो जाएगा? शाह आलम
इसके बाद देखिए ये सब देख रहे हैं शाह आलम। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा तो अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो बहादुर शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय या जाफर हो जाएगा। जाफर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय या जाफर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय या जाफर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जाफर। बहादुर शाह द्वितीय या जाफर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय या जाफर हो जाएगा। तो देखो इसका शासनकाल कब से कब तक था वो हम देख लेते हैं। तो इसका देखिएगा, बहादुर शाह को देखिएगा तो बहादुर शाह का शासनकाल कब था, तो इसका देखिएगा तो 1707 से 1712 तक, 1712 तक। और इसका देखिएगा जहांगीर खां का देखिएगा तो इसका था 1712 से 1713 तक। इसका देखिएगा तो 1713 से देखिएगा तो 1719 तक। इसका देखिएगा तो 1719 से 1748 तक। इसका देखिएगा 1748 से देखिएगा तो 1748 से देखिएगा तो 1754 तक। इसका 1754 से देखिएगा तो 1759 तक। इसका देखिएगा 1759 से देखिएगा तो 1700 इसका 1800 इसका देखिएगा 1759 से देखिएगा तो 1806 तक। फिर इसका बाद देखिएगा 1806 से देखिएगा तो 1837 तक। इसका देखिएगा 1837 से 1857 तक इसका काल है। इसका क्या है, क्या है, ईस्वी लिख दीजिए, ईस्वी लिख दीजिए, ईस्वी लिख दीजिए, ईस्वी लिख दीजिए। देखिए यही हम इतना ही था, इतना में ही हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट खत्म हो जाता है। इतना में ही हम लोग का उत्तरकालीन मुगल सम्राट खत्म हो जाता है। तो देखिए ये एक बार समझा देते हैं। तो लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह द्वितीय या जाफर ने करवाया था। यह हयात बकस बाग कहाँ है, तो दिल्ली में है। और बहादुर शाह के शासनकाल देखिए 1707 से 1712 तक। जहांगीर शाह के देखिए 1712 से 1713 तक। फिर फारूक हस्यर के देखिए तो 1713 से 1719 तक। फिर मोहम्मद शाह को देखिए तो 1719 से 1748 तक। फिर अहमद शाह को देखिएगा तो 1748 से 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय को देखिएगा तो 1754 से 1759 तक। फिर शाह आलम द्वितीय का देखिएगा तो 1759 से 1806 तक। फिर अकबर का देखिएगा तो 1800 से 1837 तक। फिर बहादुर शाह द्वितीय का देखिएगा या जाफर का देखिएगा 1737 से 1858 तक। यही हम लोग को देखना था। हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहुत अच्छा से पढ़े। वैसा कोई वैसा शब्द लुसेंट में नहीं होगा कि हम लोग नहीं छाप दिए। हम लोग बहुत अच्छा से लुसेंट पढ़े, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, अगला टॉपिक पर लाएंगे। ये हम लोग बहुत अच्छा से कर लिए। ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर आधुनिक इतिहास लुसेंट का क्लियर हो गया है। तो धन्यवाद, अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।